तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो सकती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का। एपी दिया है 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट का कौन सा पद 78 78 होगा। तो कौन सा पद यानी एन निकालना है हम लोग को, ठीक ना। हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। प्रथम पद दिया है दोस्तों कितना? 3। सारो अंतर कितना होगा दोस्तों? सारो अंतर डी, सारो अंतर को डी बराबर कितना? सारो अंतर डी, ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। ए2 मेरे पास कितना है? 8 है, माइनस कितना है? 3, बच के आएगा कितना? 5 है कि नहीं। 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा। सारो अंतर मेरा 5 निकल गया, ठीक ना। उसके बाद डॉट डॉट दिया है, क्या कौन सा पद 78 होगा। मैंने माना कि एपी का एनवा पद, एनवा पद को हम लोग किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं, ठीक ना। एनवा पद को किससे? एन बराबर कितना? 78, 78। उसके बाद हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या हो दोस्तों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है? डी। तो ए एन हम लोग को दिया है कितना? 78, 78 दिया, ठीक ना। तो ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा? डी। डी मेरे पास कितना है? 5 है। 5 क्या होगा? ये गुना के रूप में होगा। तो देखिए 78 बराबर 3 प्लस यहाँ क्या होगा? 5n माइनस कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? 5n माइनस क्या होगा? 5 होगा। ये देखिए 78 बराबर यहाँ 3 है, प्लस में माइनस में क्या? 5। तो 5n माइनस क्या होगा? 2 होगा। यहाँ देखिए 78, ये 2 इधर आके क्या होगा? +2 होगा, बराबर क्या? 5n। तो यहाँ क्या बचेगा? 78 और 2 कितना होगा? 80 होगा, बराबर 5n। कर सकते हैं। अब देखिए 5n बराबर कितना होगा? 80 होगा। 5n बराबर क्या होगा? 80 हो जाएगा। अब n हम लोग को निकालना है। n बराबर क्या होगा? n बराबर 80, ये 5 उधर जाएगा, क्या होगा? बट्टा में मतलब भागा के रूप में आएगा। 5, 5 1 के 5, यहाँ 3 बचे, 5 6 या 30, यानी n बराबर क्या आ गया? 16। n बराबर क्या आ गया दोस्तों? 16, यानी nवा पद यानी 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। अतः अतः एपी का 16वां पद बराबर कितना होगा? 78। समझ में आ गया? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो या दोस्तों स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? यहाँ पे क्या निकालना? एन निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या होगा दोस्तों? यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया दोस्तों? 7 दिया है। सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्वंतर को किससे लिखते हैं? डी, सार्वंतर डी, ए2 माइनस ए1। ए2 मेरे पास कितना है? 13 है। ए1 कितना है? 7 है। बचेगा कितना? तो 13 में 7 जाएगा तो 6। और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिखते हैं? ए एन बराबर क्या होगा? यहाँ 205, ठीक है। हम जानते हैं, यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन मेरा कितना है? 205, 205, ठीक है। बराबर ए कितना है मेरा? 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना होगा? 6 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस क्या होगा? 6 होगा। यहाँ देखिए 205 बराबर क्या आएगा? यहाँ 1 प्लस 6n होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 205, ये 1 इधर आके क्या होगा? -1 होगा, बराबर क्या? 6n होगा। यहाँ कितना बचेगा? 204 बराबर 6n, 6n बराबर क्या होगा? 204। इतना तो होगा। चलिए n बराबर क्या कर सकते हैं? n बराबर 204 बट्टे में क्या होगा? 6 आएगा। तो देखिए
छः तीन कितना होता है 18, 2 बचेगा 6 4 24, n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। अतः एपी में कुल पदों की संख्या कितना होगा, कितने पद है यानी एपी का, अतः एपी के कुल पदों की संख्या n बराबर कितना होगा दोस्तों 34। अतः एपी के कुल पदों की संख्या कितना होगा n बराबर 34। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में 4 नंबर का ही 2 क्वेश्चन दूसरा था दोस्तों। यहाँ लिखते हैं एपी, हम लोग लिख ले, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम, यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना दिया 18, सार्वंतर क्या होगा डी, सार्वंतर डी बराबर क्या A2 माइनस A1, A2 मेरे पास कितना है 15/1/2 माइनस कितना होगा 18, और 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस कितना होगा 18, 18 बटे क्या 1 होगा। यहाँ क्या करेंगे 2 लेंगे, यहाँ 31 माइनस कितना होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना होगा दोस्तों 36, यहाँ घट के कितना आएगा -5, -5/2, -5 कितना आएगा 2। थोड़ा सा देख लेते हैं, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस होगा 18, 18 दूनी 36। ठीक है, अब देखिए अंतिम पद को क्या लिखते हैं an लिखते हैं, बराबर क्या है मेरा -47 है। हम जानते हैं इसको भी फॉर्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होगा टी। an मेरा कितना है -47 है, बराबर a कितना है दोस्तों 18, ठीक ना 18 प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी की जगह क्या लिखेंगे -5/2, ठीक है -5/2 को बराबर करके देंगे। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं -47 बराबर 18, ये क्या होगा -5/2 n, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5/2। ठीक है, इधर थोड़ा करते हैं, अब इसको हम लोग -47 है, ये 18 इधर आके क्या होगा -18 होगा, -18 होगा, ये प्लस 5/2 है, इधर आके क्या होगा -5/2 बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर उधर क्या होगा -5/2, ठीक है ना -5/2 n। अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं, ठीक ना। ये कितना होगा 8 7 15 होगा, और 5 1 6 होगा, -65 माइनस क्या होगा 5/2 बराबर क्या होगा -5/2 n। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 आएगा, यहाँ पे क्या एलसीएम में 2 आएगा, 65 दूनी 130 होगा, माइनस में रहेगा -5 बराबर क्या -5/2 n। ठीक है, यहाँ कितना आएगा दोस्तों -135/2 बराबर -5/2 n। ठीक है, -5/2 यहाँ 5 है, ठीक है, n बराबर -135/2 कर सकते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा चलेगा, ठीक ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। n बराबर हम लोग कर सकते हैं -135/2, ये 5 यहाँ नीचे में गुना होगा, ये 2 ऊपर में गुना होगा, ये 2 कटेगा, ये -5 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 3 बजे 5 7 35, ठीक है 5 दूनी 10 5 7 3 बचेगा ना, तो 5 7 35, n बराबर कितना आ गया 27, n बराबर कितना आ गया दोस्तों 27। अतः एपी के कुल पदों की संख्या, एपी के कुल पदों की संख्या n बराबर कितना होगा 27। ठीक है, हम लोग को निकालना था उसी, ठीक ना, कि पदों की संख्या कितना होगा वही निकालना था, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए हो गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा है क्या एपी जो दिया है 11 8 5 2 का एक पद -150 है तो क्यों है तो बताना, हाँ नहीं है तो फिर नहीं। हम लोग लिखते हैं यहाँ प्रथम पद
ए बराबर क्या 11, सार्वंतर क्या है डी बराबर क्या A2 माइनस A1 कितना होगा 8 माइनस 11 बराबर कितना होगा -3। उसके बाद AP का यहाँ डॉट डॉट दिया होता ठीक ना, डॉट डॉट, ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ अंतिम पद दिया, एक पद यानी कि मान लेते हैं, माना कि nवां पद, तो क्या होगा AN बराबर कितना होगा -150। हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में क्या होगा D। N कितना -150 बराबर A कितना होगा 11 प्लस N माइनस 1 इंटू में D कितना है गुना में होगा -3। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा -150 बराबर 11 -3N होगा और माइनस माइनस +3 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 150 बराबर कितना होगा, ये दोनों 14 हो जाएगा -3N होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा -150 माइनस क्या होगा 14 बराबर -3N। ठीक है, अब देखिए माइनस कितना होगा -164 बराबर -3N -3N बराबर कितना होगा -164 होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। N बराबर कितना होगा N बराबर -164 बटे में कितना होगा -164 बटे में क्या होगा -3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगा पूरा पूरी। N बराबर 164 बटे में कितना 3 पूरा पूरी कट रहा है, देखिए 3 × 5 = 15 होता है, एक बचेगा 14 जाएगा, पूरा कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ पूरा कटेगा पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पदों की कुल संख्या, यहाँ पदों की कुल संख्या या फिर पदों की संख्या डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 164/3 पूर्ण संख्या है, मतलब कट के पूरा हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पदों की कुल संख्या यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ पदों की कुल संख्या, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पदों की कुल संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पदों की संख्या लिखिए या फिर कुल संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 माइनस जो 150 है AP का एक पद नहीं है। -150 दिया गया AP का एक पद नहीं है। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाला पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए आपकी तैयारी में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।